Hello students, so welcome to my YouTube channel Chemistry Adda. So today we are going to start surface chemistry part number 11, that is totally based on the that is charge on colloidal particles. Okay, and in the previous section we have learned about the Brownian movement. Okay, so the zigzag, right? So चलिए start करते हैं. Charge on colloidal particles. Charge on colloidal particles. सबसे पहले ये चार्ज जो कोलोइडल पार्टिकल में किस टाइप से होता है उसके बारे में हम बात करेंगे. तो अगर हम देखें कि चार्ज जो होता है कोलोइडल पार्टिकल्स पे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कोलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं ऑलवेज कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज. हमेशा उनके ऊपर एक चार्ज आता है, दैट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव. ऑलवेज कैरी मतलब एक इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करता है. और ये जो चार्ज होता है वो क्या होता है, सेम होता है हर एक पार्टिकल्स के लिए कोलोइडल सोल्यूशन के अंदर. ओके, एंड वो आइदर पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है. क्लियर. सो ऐसे बहुत सारे सोल्स आपके एग्जाम्पल में दे के रखे हुए हैं कि आपका जो नेचर है चार्ज का पार्टिकल्स पे वो किस टाइप का नेचर बनेगा. ओके, सो ये टेबल आपको टेक्स्ट बुक में गिवन है, उसमें आप देखोगे तो पॉजिटिवली चार्ज सोल और एक है आपका नेगेटिवली चार्ज सोल. ठीक है, तो चलिए ये टेबल देखते हैं. कुछ इस टाइप से है. राइट, तो हमारे पास ये एक टेबल है जिसमें हम देखेंगे पॉजिटिवली चार्ज सोल क्या कौन से हैं और नेगेटिवली चार्ज सोल कौन से हैं. क्लियर. तो उसके लिए आपको कुछ एग्जांपल्स लर्न रखने पड़ेंगे. तो सबसे पहले देखो, पॉजिटिवली चार्ज सोल के अंदर आपके पास जो एग्जांपल्स आते हैं वो है दैट इज़ Al2O3.XH2O, यानी कि हम एल्यूमिनियम ले सकते हैं, क्रोमियम CrO3 ले सकते हैं, उसी टाइप से Fe2O3 भी ले सकते हैं .XH2O. अब कोई भी एग्जांपल ले सकते हो दैट इज़ CrO3.XH2O. ठीक है, यहाँ पे कोई एक एलिमेंट डाल दो तो ये सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव टाइप के. तो ये सारे जो होते हैं इनको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड. क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड्स. क्लियर. अब मेटल्स जैसे कि एग्जांपल ले, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड सॉइल, वो कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं. तो आप ले लो, कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है, ये सब अगर आप ले लोगे, या गोल्ड है Au, तो ये सब कैसे होंगे आपके नेगेटिवली चार्ज सोल. अब उसके बाद इसमें पॉजिटिव में बेसिक डाई स्टफ जैसे मिथाइलिन ब्लू. आपको पता है ना, जब हम डाई बनाते हैं अलग अलग सोल्यूशन लेते हैं और उसके बाद हम क्या प्रिपेयर करते हैं, वन टाइप ऑफ डाई प्रिपेयर करते हैं. तो जब भी हम डाई प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम अलग अलग मिथिलिन ब्लू है, फिर अलग अलग हम सोल्यूशन लेते हैं, और हम ले सकते हैं फिनोफ्थैलिन भी ले सकते हैं, एज एन इंडिकेटर की तरह यूज़ किया जाता है उसको, लेकिन हम डाई स्टफ़ में भी उसको यूज़ करते हैं. सो ऐसे बहुत सारे बेसिक डाई हमारे एग्जांपल में है, जैसे मिथिलिन ब्लू, फिर हम ले सकते हैं मिथाइलिन ऑरेंज भी होता है. ओके, सो ये सारे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. तो यहाँ पे हम ले सकते हैं मिथिलिन ब्लू. ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ले सकते हो. और उसके बाद जो हमारा एग्जांपल आता है, ये हमारा डाई स्टफ़ के लिए है. क्लियर, डाई बनाने के लिए. और मेटेलिक सल्फाइड, और उसमें सल्फाइड वाले एग्जांपल्स होंगे AS2S3, इसमें सल्फाइड वाले AS2S3, ये पहला आ गया है. दूसरा SB2S3, ये सब आपको लर्न रखना पड़ेगा. क्लियर. तो ये बुक में गिवन है, आप लोग एक बार देखना कौन कौन से एग्जांपल है, सल्फाइड कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज सोल्स. क्लियर. अब उसके बाद हीमोग्लोबिन, पॉजिटिवली चार्ज सोल में आपका ये नेक्स्ट आएगा हीमोग्लोबिन, ब्लड. हीमोग्लोबिन कैसा होता है, हीमोग्लोबिन देखोगे, ठीक है ना, तो उसमें आप देख सकते हो कि उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज सोल के अंदर हीमोग्लोबिन जो हमारा ब्लड होता है वो आएगा. और इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें बेसिक डाई स्टफ़ हम कर सकते हैं. याद रखना, इसमें हम बेसिक बना सकते हैं और इसमें हम एसिडिक बना सकते हैं, यानी एसिड के फॉर्मुलेज यूज़ होंगे. ठीक है, जैसे ईओसिन है, कॉन्गो रेड है, ये सारे एसिड डाई स्टफ़ में यूज़ किए जाते हैं. सो यहाँ पे आएगा एसिड डाई स्टफ़.
यानी एसिड बनाने के लिए, जैसे ईओसिन है, ईओसिन, ओके। और उसके बाद एग्जांपल आता है कॉन्गो रेड, कॉन्गो रेड। ये सारे आपके सोल्स हैं जिनके आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट आता है पॉजिटिव के अंदर, दैट इज़ ऑक्साइड्स, जिसमें TiO2 सोल, टाइटेनियम ऑक्साइड, ओके। उसके बाद हम देख सकते हैं TiO2, ठीक है। तो TiO2 जो है वो ऑक्साइड सोल है ना। और उसी टाइप में हम स्टार्च, गम, जेलेटिन, क्ले, स्टार्च, उसी वे में हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, स्टार्च, गम, जेलेटिन, क्ले, मिट्टी का क्ले, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिससे हम यहाँ पे नेगेटिवली और पॉजिटिवली सोल हम क्रिएट कर सकते हैं, ओके। सो ये था आप लोगों का टेबल जिसमें आपको नेगेटिव और पॉजिटिव सोर्स चार्ज आपको याद रखना है विथ एग्जांपल्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि जो भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो प्रेजेंस होता है चार्जेस का, ठीक है, इक्वल और सिमिलर चार्जेस होते हैं कोलोइडल पार्टिकल पे, वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेबिलिटी के लिए, कोलोइडल सॉल्यूशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो रिपल्सिव फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल पे, ओके, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स सेम चार्जेस होंगे, रिपल करेगा, और सेम चार्ज दैट प्रिवेंट, एक्चुअल में क्या प्रिवेंट करता है, मतलब रिपेल करना भी एक टाइप का अच्छा ही है क्योंकि सब इकट्ठे एक साथ ना हो। और उसके बाद दे कम क्लोजर टू वन अनदर, यानी एग्रीगेट करेंगे। अगर मान लो कितनी बार नेगेटिवली चार्ज भी हमें चाहिए ताकि वो दोनों एक दूसरे के पास आ सके, तो दे कम अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी दे कम क्लोज टू ईच अदर, ओके। सो द चार्ज जो होते हैं सोल पार्टिकल्स की जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, इट इज़ ड्यू टू द मोर रीजंस, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से, जिसमें है पहला कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है सोल पार्टिकल ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्जन ऑफ मेटल। अब ये इलेक्ट्रो डिस्पर्जन क्या है, ओके। सो देखो, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना, मतलब जो भी पार्टिकल्स हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन है उसको पूरी तरह से कैप्चर, इलेक्ट्रो डिस्पर्जन जिसे हम कहते हैं मेटल्स का, इलेक्ट्रो डिस्पर्जन, इलेक्ट्रो डिस्पर्जन ऑफ मेटल्स। अब ये इलेक्ट्रो डिस्पर्जन का मतलब होता है जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ वहाँ वो सरफेस पे उसको डिस्पर्स कर लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह मेटल अपनी ओर खींचेगा जो भी होंगे। सो इलेक्ट्रो डिस्पर्जन ऑफ मेटल ड्यू टू द व्हाट, प्रिफरेंस एड्जॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम द सोल्यूशन। क्योंकि मेनली क्या होता है, हम प्रेफरेंस किसको देते हैं एड्जॉर्प्शन के लिए, आयंस को, जो सोल्यूशन में होता है। और हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। एक तो देखो, दो चीज़ क्रिएट हो सकती है हमारे एड्जॉर्प्शन लेयर में, हमारा जो सोल्यूशन है उसमें आयन बनेगा, वो एड्जॉर्ब होगा, और किस वजह से होगा, और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, दो लेयर बनेगी, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग। सो इस वजह से डेवलपमेंट जो है चार्ज का यहाँ पे सोल पार्टिकल्स, दैट इज़ प्रिफरेंशियल है, एड्जॉर्प्शन ऑफ आयन इज डिस्क्राइब। अच्छा, ये देखो क्या है, एड्जॉर्प्शन किसका कराएंगे, आयंस का ही कराएंगे हम बेसिकली। और डबल लेयर मैं आपको बताऊंगी अभी डिफ्यूज़ लेयर कैसे बनता है, K+I-, कोई भी ऐसे में दो कोई भी कंपाउंड लेके बताऊंगी। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि डबल लेयर बनाना यानी डिस्टिंग्विश करना, ओके, पॉजिटिव नेगेटिव को। अब यहाँ पे सॉल पार्टिकल्स जो क्या करता है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, प्रेफरेंशियली एड्जॉर्प्शन के लिए पॉजिटिव नेगेटिव आयन ही एब्जॉर्ब करेगा। तो दो या दो से ज़्यादा आयन्स प्रेजेंट होते हैं डिस्पर्जन मीडियम के अंदर। तो एड्जॉर्प्शन जो होता है आयन का, वो क्या होता है, कोलोइडल पार्टिकल के लिए कॉमनली यूज़ किया जाता है। मतलब हमेशा हम जानते हैं कि कोई भी एड्जॉर्प्शन होता है तो उसमें सबसे पहले कौन सा लेते हैं हम, कॉमन, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और ये जो एक्सप्लेन किया, ये कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको मैं बताऊंगी, जिसमें सबसे पहला जो नाम आता है जिसे हम कहते हैं, इसमें आपको देखो डाइल्यूशन कराना है। डाइल्यूशन का मतलब होता है कि हमें वाटर ऐड करना, क्लियर। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें पहला जो पोर्शन है हमारा, जिसमें ऐसा बोला है कि जब भी हम डाइल्यूटेड सोल्यूशन लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे हम ले रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है, AgNO3, ओके। जब हम उसको ऐड करेंगे हाईली डाइल्यूटेड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन के अंदर, मतलब Ki, पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki सोल्यूशन में, तो प्रेसिपिटेट जो होंगे ना वो सिल्वर आयोडाइड जो होगा ना वो किसको एड्जॉर्ब करेगा, आयोडीन आयंस को, डिस्पर्शन मीडियम से, और नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्ट हमें रिजल्ट में मिलेगा, ओके। तो जब भी आप Ki सोल्यूशन को ऐड करते हो AgNO3 सोल्यूशन के अंदर, तो पॉजिटिवली चार्ज सोल
वो क्या होता है, एड्जॉर्ब करेगा Ag प्लस आयंस को डिस्पर्शन मीडियम से। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बात समझना आप लोग, नेगेटिवली चार्ज बनेगा और एक पॉजिटिवली चार्ज बनेगा। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया है 2 रिएक्शन कर लेते हैं हम यहाँ पे। AgNO3 है हमारे पास, ओके, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है हमारे पास AgNO3 और पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है ना। तो अब क्या होता है पता है, AgI प्लस KNO3 वाई, क्यों, क्योंकि देखो अब यहाँ पे ये 2 फॉर्मेशन बन गया हमारे पास, Ag आयोडाइड के साइड जुड़ेगा, क्योंकि क्या होता है Ag भी पॉजिटिव होता है, K प्लस I माइनस होता है, तो ये वाला नेगेटिव को लेगा, तो अपने साथ Ag प्लस I माइनस और K प्लस NO3 माइनस। इस टाइप में क्या होगा कि हमारे पास रिएक्शन हमें मिलेगी। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कि नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज कैसे बनेगा। तो देखो AgI जो हमारा बना है यहाँ पे, ये जो AgI है उसमें से I माइनस, मतलब Ag ने किसको एक्सेप्ट किया, I माइनस को, मतलब नेगेटिवली चार्ज हो गया इस टाइप में। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव। क्लियर। अब वही AgI अगर इसमें से Ag प्लस को लेगा तो पॉजिटिवली चार्ज, मतलब उसने क्या किया, Ag का ही आयन ले लिया, तो कैसा हो गया, पॉजिटिव। ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें मैंने आपको वही बताया है सेम वे में कि जब भी आप सिल्वर नाइट्रेट KI के साथ करते हो तो जो प्रेसिपिटेट हमारे पास सिल्वर आयोडाइड, ये जो सिल्वर आयोडाइड का जो PPT हमें आएगा, क्लियर, वो एड्जॉर्ब करेगा किसको, आयोडीन आयन को। तो देखो आयोडीन आयन ले लिया उसने, है ना, और आयोडीन आयन लेके डिस्पर्शन मीडियम में से नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन रिजल्ट देगा। तो देखो नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन रिजल्ट दे दिया। और उसी वे में KI सॉल्यूशन जब हम ऐड करेंगे AgNO3 में तो पॉजिटिवली चार्ज क्या रिजल्ट देगा, एड्जॉर्प्शन ऑफ Ag प्लस आयन फ्रॉम द डिस्पर्शन मीडियम। तो क्या होगा, Ag प्लस ये एड्जॉर्ब करके डिस्पर्शन मीडियम में से और पॉजिटिवली चार्ज ले लेगा। उसी वे में ये पहला पॉइंट है। उसी वे में मैं आपको दूसरा पॉइंट बताऊं तो उसमें आपको क्लियरली पता चलेगा कि FeCl3 अगर हम ऐड करते हैं, मतलब हमने एक्सेस में लिया है हॉट वाटर, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि पॉजिटिवली चार्ज जो सोल हाइड्रेटेड बनेगा वो फेरिक ऑक्साइड बनेगा ड्यू टू द एड्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट, Fe+3 आयन। और इसी तरह से फेरिक क्लोराइड को हम जब ऐड करेंगे NaOH सोल्यूशन में तो नेगेटिवली चार्ज सोल कौन सा ऑब्टेंड होगा, एड्जॉर्प्शन ऑफ OH माइनस आयन। ओके, तो देखो मैं इसका बताती हूँ आपको किस टाइप से होता है ये चीज़। सेकेंड में एक तो हमारे पास Fe2O3 है ना, डॉट XH2O, मतलब डॉट XH2O ले लिया हमने, और वो किस क्या करेगा, Fe+3 का, तो ये बन जाएगा आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, इस वे में। और वही अगर मैं बात करूँ Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है, XH2O, फिर ये OH माइनस को ले लेगा तो ये बन जाएगा आपका नेगेटिवली चार्ज्ड। अब इसको समझना वही वे में है ना कि हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक्सेस हॉट वाटर लिया है, हॉट वाटर में डाला तो पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास फेरिक, ये जो है फेरिक ऑक्साइड, इसको ये रहा ये वाला Fe2 है ना, तो ये जो हमारा फेरिक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड फॉर्म ड्यू टू द एड्जॉर्प्शन ऑफ Fe+3 आयन, तो ये क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा ड्यू टू द एड्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट, Fe+3 आयन, एड्जॉर्ब कर लेगा और तो पॉजिटिव बन गया। और वही फेरिक क्लोराइड, वहाँ पे फेरिक क्लोराइड को जब हम ऐड करेंगे NaOH में, अब ये चेंज हो गया, अब मैंने फेरिक क्लोराइड को वही NaOH में ऐड किया तो नेगेटिवली चार्ज जो हमारा OH माइनस एड्जॉर्प्शन होगा। तो कुछ इस वे में आपका नेगेटिवली चार्ज हमें मिलेगा। अब देखो, अब ये जो एक्वायर्ड हो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज, वो एक सिलेक्टिव एड्जॉर्प्शन के थ्रू ऐसा हो रहा है सरफेस पे कोलोइडल पार्टिकल के, आया समझ में। और ये जो लेयर अट्रैक्ट करती है काउंटर आयन को, काउंटर आयन मतलब कि जो हमारे पास प्लस माइनस जो मीडियम में प्रेजेंट है, दूसरे लेयर में पॉजिटिव, सेकेंड लेयर में नेगेटिव। तो अगर इसको मैं देखूँ, आपको बताऊँ तो किस टाइप से होगा, ये देखो AgI जो हमने पहले बनाया था, AgI जो था उसमें I और K प्लस I माइनस इस टाइप में, और वैसे ही Ag प्लस I माइनस। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है फर्स्ट और सेकंड लेयर का, वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, अब ये जो कॉम्बिनेशन है 2 लेयर का, वो ऑपोजिट चार्जेस के हैं, किसके अराउंड, कोलोइडल पार्टिकल के अराउंड, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। आया समझ में। देखो इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो यहाँ पे बना है इसी को हम क्या कहते हैं,
यस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं। ओके, सो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरेशन यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का हो रहा है, कॉम्बिनेशन है दो लेयर का, ऑपोजिट चार्जेस के बीच में कोलॉइडल पार्टिकल के अराउंड। सो दैट इज़ व्हाट हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बना रहा है। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन थी, यहाँ पे इसने आयन बना दिया Ag+I- इस टाइप में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो एक अलग व्यू दे रहा है, इसमें देखो पहला लेयर जो आयन का है उसमें क्या हो रहा है, आप देख सकते हो इसमें। सो इसी को हम लोग क्या बोलते थे, अभी मैंने आपको अभी बताया था डबल लेयर के प्रेजेंस में, दैट इज़ हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब ये जो हमने मॉडर्न व्यू में देखा, मतलब ये एक अलग टाइप का, जैसे हम सपोज करते हैं पहला लेयर है आयन का वो है, और दूसरा मतलब एंड जो सेकेंड जो है उसको हमने एक फिक्स लेयर बोला है, सेकेंड लेयर, दैट इज़ व्हाट मोबाइल, उसमें चार्जेस होंगे, मोबाइल मतलब चार्जेस होंगे। सो विच इज़ टर्म डिफ्यूज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़ लेयर भी कहते हैं। मैं आपको कुछ फिगर बताती हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, तो ज़रा आप देखना, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ अभी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला फिगर क्या है इसमें, तो देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है जिसमें डबल लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो डबल लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें सेपरेशन हो रहा है चार्ज का, चार्ज जो सेपरेट हो रहा है दैट इज़ व्हाट ऑपोजिट साइन के हो रहे हैं, एक फिक्स पे और एक डिफ्यूज पार्ट पे डबल लेयर, रिजल्ट इन व्हाट डिफरेंस इन द पोटेंशियल। एक तो देखो पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा इन लेयर की वजह से, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखो, हमारे पास ये AgI का सॉलिड है, ये AgI पूरा यहाँ पे सॉलिड है, ये हमारी फिक्स लेयर है। क्लियर, अब उसके ऊपर क्या हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज I- होता है, Ag यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज I- डिपॉजिट हुआ, और उसके बाद यानी ये फिक्स लेयर बन गई अट्रैक्शन की। उसके बाद फिर यहाँ पे K+I- K+I- क्या है कि वो रैंडमली अरेंज है, दैट इज़ व्हाट, ये पूरी तरह से डिफ्यूज़ लेयर हो गई, पूरी तरह से कैसी हो गई, डिफ्यूज़ हो गई। इसी वजह से दो लेयर का, डबल लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें देखो दो लेयर अपोजिट चार्ज के जो हो रहे हैं कोलोइडल पार्टिकल में, उसको मैंने बोला था हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिक डबल लेयर, यही चीज़ है वो। अब इसी वे में अगर मैं पहला आयन फर्स्ट लेयर की बात करूँ तो वो हेल्ड होता है, और जो सेकेंड लेयर टर्म, जिस हेल्ड मतलब पहला लेयर है ही हमारे पास जिसको हम फिक्स लेयर कहते हैं, और सेकेंड लेयर को मोबाइल, दैट इज़ वो क्या होता है, पूरी तरह से इधर उधर, मोबाइल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव घूमते रहते हैं। ठीक है, तो उसको उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट टर्म्ड एज डिफ्यूज़ लेयर। ठीक है, अब इसमें ये हमारा डायग्राम बना हुआ है, ये फॉर्मेशन डबल लेयर का बताता है। अब ये जो सेपरेशन हो रहा है चार्ज का, दैट इज़ व्हाट, पोटेंशियल, चार्ज का ऑपोजिट साइन दिखने को मिल रहा है फिक्स डिफ्यूज़ लेयर पे, डबल लेयर पे, और इसकी वजह से हमारे पास एक डिफरेंस पोटेंशियल में क्रिएट हो जाता है इन लेयर्स के बीच में, और ये जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, जो डेवलप्ड, मतलब वो डेवलप्ड हो जाता है कैपेसिटर, मतलब जैसे हमने नहीं बोलते कैपेसिटर होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया जाता है, वैसा ही। ओके, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि फिक्स्ड, मतलब देखो कैसे बोलेंगे, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर ऑफ ऑपोजिट चार्जेस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। याद रखो एक टर्म जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, और वी कैन से जीटा पोटेंशियल। ओके, सो ये टर्म आप याद रखो कि क्या होता है कि इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल उसे ही कहते हैं, दैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन व्हाट, फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज्ड लेयर। ओके, ऑफ व्हाट, ऑपोजिट चार्जेस, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल, नाम दे दिया गया। अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि जब भी दो पार्टिकल इनसॉल्यूबल वाले, मतलब जब भी दो पार्टिकल ऑफ एन इनसॉल्यूबल मटेरियल, यानी कि जो हमारे पास दो पार्टिकल्स आ रहे हैं अलग अलग जो कि पूरी तरह से सॉल्यूबल नहीं है, और वो प्रेसिपिटेट भी फॉर्मेशन नहीं करेंगे, तो दे डू नॉट हैव डबल लेयर, उनके डबल लेयर भी नहीं होंगे, और वापस अगर पास आते हैं, दे कम क्लोज इनफ, तो अट्रैक्टिव वंडरवॉल फोर्स उनके बीच में लगता है। तो जब भी पार्टिकल डबल लेयर के अंदर होता है तो क्या होता है, ओवरऑल इफेक्ट आप देख सकते हो कि पार्टिकल रिपेल करता है, मतलब पूरी तरह से कैसा करता है, रिपेल करता है लार्ज डिस्टेंस सेपरेशन में। तो उसी जो रिपल्शन को प्रिवेंट करने के लिए एक क्लोज अप्रोच हमने रखा है, और उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, ताकि वो क्या कर सके, डिस्पर्स कर सके किसको, हमारे कोलॉइड को, और स्टेबलाइज कर सके। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैंने आपको ये बात बताई है
जो दो अलग अलग पार्टिकल्स के लिए इनसॉल्युबिलिटी के लिए, ठीक है, वो आपको फिगर के हिसाब से याद रख लेना है। यहाँ पे एक एडिशन एक मोर इलेक्ट्रोलाइट का किया गया है, जैसे हम कहते हैं एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोलाइट्स इजीली हम कर सकते हैं ताकि सप्रेस हो मतलब जो हमारा डिफ्यूज जो डबल लेयर है वो सप्रेस हो सके, ताकि जीटा पोटेंशियल को हम कम कर सके। ये जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना उसको, और ये जो डिक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लग रहा है ना पॉजिटिव नहीं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो हो रहा है पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा लार्ज एक्सटेंट में, कोलॉइड के भी प्रेसिपिटेट है और पार्टिकल्स भी है, दोनों लार्ज एक्सटेंट में हो रहा है रिपल्शन। दैट्स वाई कोलॉइड क्या होता है, पर्टिकुलरली सेंसिटिव है अपोजिट चार्ज आयन के लिए। ये याद रखो, क्वेश्चन आ सकता है कि वाई कोलॉइड इज़ पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू अपोजिटली चार्ज आयन, क्यों इतना ज़्यादा कोलॉइड पर्टिकुलरली सेंसिटिव होता है अलग 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 अपोजिटली चार्ज आयंस के लिए। तो एक चीज़ आपको याद रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट हम पुटअप कर देंगे तो सप्रेस करेगा डिफ्यूजन लेयर को, जीटा पोटेंशियल कम कर देगा। जीटा पोटेंशियल कम होने की वजह से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, मतलब रिपल्शन भी कम होगा किसके, पार्टिकल पे और कोलॉइडल प्रेसिपिटेट से। दैट्स वाई क्या होता है कि कोलॉइड पर्टिकुलरली सेंसिटिव होता है अपोजिट चार्ज आयंस के लिए। आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हो डायग्राम पूरा अच्छे से बना के, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फोर्थ जो आता है दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये एग्जाम में पक्का आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये पूरा एक टॉपिक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप देखोगे, मैं आपको अच्छे से बताऊंगी इसमें डायग्राम के साथ, ओके। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। अभी हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस में अभी हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर आप देखोगे तो ये एग्जिस्टेंस होता है चार्ज का कोलोडल पार्टिकल। एक्चुअल में हमने ये वाटर लिया, मैं अभी आपको बताती हूँ क्या क्या है चीज़ें हैं। एग्जिस्टेंस होता है चार्ज का कोलोडल पार्टिकल पे, वो कन्फर्म्ड है, दैट इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट। वही चीज़ है कि चार्ज का एग्जिस्टेंस कोलोडल पार्टिकल्स पे, दैट इज़ कन्फर्म्ड, ओके। अब यहाँ पे जब भी हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात अप्लाई करते हैं, जब भी हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं अक्रॉस व्हाट 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डिप्ड इन अ कोलोडल सोल्यूशन, यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, ठीक है, उसको फिर हमने क्या किया है, इजीली डिप कर दिया है किसमें, कोलोडल सॉल्यूशन के अंदर, ओके। 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डिप, जब भी हम उसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे, ये रहा देखो 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यहाँ पे देखो ये पोटेंशियल भी हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। जब भी हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, जब भी वो क्या होता है, डिप किया जाता है कोलोडल सॉल्यूशन के अंदर, तो जो कोलोडल पार्टिकल्स होते हैं वो मूव टूवर्ड्स व्हाट वन और दी हम कह सकते हैं अदर इलेक्ट्रोड। जो भी कोलोडल पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे, ये देखो स्टार्टिंग में अगर आपको बताऊँ तो ये हमारे पास इनिशियल लेवल है, ये इनिशियल लेवल है वाटर का। ये वाटर हमने क्या लिया, डिस्पर्शन मीडियम, ये स्टॉप कॉक होता है बंद करने के लिए, और यहाँ पे ये हमारा कोलोडल सॉल्यूशन अंदर भरा हुआ है, क्लियर। अभी यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो हमारे पास पॉजिटिव और ये देखो नेगेटिव आयन धीरे धीरे मतलब वन प्लेस टू अनदर मूव करने लग गए हैं, बिकॉज व्हाट, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की एनोड की ओर अट्रैक्ट करने लगेगा, ओके। अब यहाँ पे ये क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी चेंज हो रही है और ये रिजर्वायर काम करता है मेंटेन करने के लिए, ओके। देखो यहाँ पे इसमें क्या है इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर कि ये एक्सपेरिमेंट में जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो कि इजीली डिप्ड है कोलोडल सॉल्यूशन के अंदर, तो ये जो कोलोडल पार्टिकल वो मूव कर जाते हैं वन टू दी अदर इलेक्ट्रोड, एक से दूसरे इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। और और इस वजह से क्या होता है, मूवमेंट जो होता है कोलोडल पार्टिकल का अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो ये मूवमेंट हो रहा है ना कोलोडल पार्टिकल का अंडर व्हाट, अप्लाइड फील्ड, यानी कि ये जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अप्लाई की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है कोलोडल पार्टिकल का, यही पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में फोरोसिस यानी मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्लियर, ऐसा समझो। पॉजिटिवली चार्ज जो है हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल्स मूव टूवर्ड्स दी कैथोड, यहाँ पे देखो ये जो यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज कहाँ पे जाएगा, कैथोड की ओर, नेगेटिव की ओर। और यहाँ पे जो हमारा नेगेटिवली चार्ज है, मतलब कि हमारा जो एनोड पे जितने भी यहाँ पे जो हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो जाएगा मूव टूवर्ड्स व्हाट, कैथोड। तो देख सकते हो आप लोग, ये हमारे नेगेटिवली चार्ज कहाँ जा रहे हैं, हमारे पास एनोड की ओर, ठीक है, एनोड की ओर जा रहे हैं। ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है एक्सपेरिमेंटल सेटअप जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में दैट इज़ मूवमेंट पार्टिकल्स का हो रहा है
ताकि देखो ये जो दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज़ प्रिवेंटेड बाय सम सूटेबल मीन्स, यानी कुछ ऐसा है जिससे इसको प्रिवेंशन भी चाहिए, जो कि ऑब्जर्व किया गया है यहाँ पे, दैट डिस्पर्जन मीडियम बिगिन टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो ये जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है, ये डिस्पर्जन मीडियम है ना हमारा, वो एक टाइप से क्या है, वो एक टाइप से बिगिन मतलब उसको बिगिन करा रहा है, मूवमेंट करा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगी तो फिर ये पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे जो है इसी फेनोमेना को हम इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस भी कहते हैं, याद रखना इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। और रिजर्वर क्या करता है, रिजर्वर हमें प्रिवेंट कराता है, ये रहा, ठीक है। तो रिजर्वर यहाँ पे कुछ काम नहीं करता इतना कुछ ये, लेकिन ये खाली हैंडल कराता है दोनों इलेक्ट्रोड को ताकि रिएक्शन हो सके। अब यहाँ पे आप समझो कि इलेक्ट्रोफोरोसिस है हमारे पास, दैट इज़ व्हाट, ये मैंने आपको अभी बताया है, कोलोडल पार्टिकल्स प्रेजेंट है, पॉजिटिवली नेगेटिव की ओर जाएंगे, और वैसे ही नेगेटिव, ये देखो नेगेटिव वाले थे तो ये कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव की ओर। ये प्रोसेस होता रहता है, दैट इज़ व्हाट इलेक्ट्रोफोरोसिस। मीडियम, वाटर लेवल, कोलोडल पार्टिकल, ये सब कुछ अंदर तो है ही प्रेजेंट। रिजर्वर अपना काम कर ही रहा है बैलेंस करने का। उसी के वे में मैंने आपको अभी बताया कि दैट इज़ ये मूवमेंट जो हो रहा है पार्टिकल का, वो प्रिवेंट, तो कुछ तो प्रिवेंशन ऐसा रखेगा ना, तो दैट इज़ हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो ये डिस्पर्जन मीडियम है वो बिगिन्स टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो डिस्पर्जन मीडियम है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करा रहा है, यानी ये पार्टिकल्स को मूव करा रहा है, ओके। एंड यही फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। एक नाम याद रख लो, ओके इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो ये आप वर्ड याद रखना। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ ये इलेक्ट्रोफोरोसिस पक्का आता है, सो एक बार पढ़ना आप लोग, कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। अच्छा, ये जब भी है हमारे पास कोएगुलेशन करके जो वर्ड आता है, वही आपका उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो ये जो कोएगुलेशन जो है उसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी, द स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, लायोफोबिक सोल्स इज़ ड्यू टू, ये जो स्टेबिलिटी होता है ना लायोफोबिक सोल का, वो किस वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, चार्ज, प्रेजेंस ऑफ चार्ज जो होता है किस पे, कोलोडल पार्टिकल्स पे। अब हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज अगर हम रिमूव कर दें तो पार्टिकल विल कम नियरर टू ईच अदर। अगर रिमूव कर दे तो पार्टिकल एक दूसरे के पास आएंगे टू फॉर्म एग्रीगेट, यानी पीपीटी फॉर्मेशन, कोएगुलेट होंगे और सेटल डाउन अंडर द फोर्स ऑफ व्हाट, ग्रेविटी, सेटल डाउन हो जाएंगे धीरे धीरे अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसी टाइप से आपका प्रेसिपिटेशन होता है। यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास लायोफोबिक सोल्स हैं हमारे पास, जो स्टेबिलिटी वाले ये जो होते हैं वो क्या होता है, इनमें ऑलरेडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, चार्ज जो होता है कोलोडल पार्टिकल्स पे, और ये जो अगर चार्ज हम रिमूव कर देते हैं तो पार्टिकल एक दूसरे के पास आएंगे, एग्रीगेट फॉर्म करेंगे, कोएगुलेट होंगे मतलब प्रेसिपिटेशन देंगे, और उसके बाद वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएंगे अंडर द फोर्स ऑफ व्हाट, ग्रेविटी। क्लियर। तो ये आपका क्या था, प्रेसिपिटेशन। और आप कह सकते हो ये जो है द कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन को डिफाइन करना हो तो आप ऐसे बोल सकते हो, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। ये याद रखो कि जो सेटल डाउन हो रहा है ना वो आप क्या है, देखो द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग द कोलोइडल पार्टिकल्स is called coagulation, और प्रेसिपिटेशन को हम पीपीटी भी कहते हैं। ठीक है, चलो तो ये वही चीज़ है कि जो सेटल डाउन हो रहा है वो क्या है, आपका कोलोइडल पार्टिकल। तो उसी प्रोसेस को यानी उसी को हम कोएगुलेशन कहते हैं और हम क्या कहते हैं, पीपीटी। आया समझ में। तो ऐसे कोएगुलेशन जो होते हैं लायोफोबिक सोल्स के लिए, है ना, ये इसके अलग अलग मेथड्स हैं दैट कैन बी कैरिड आउट। ये अलग अलग मेथड्स हैं जो आपकी बुक में 5 मेथड्स गिवन है। पहला इलेक्ट्रोफोरोसिस है, दूसरा 2 अपोजिटली चार्ज को मिक्स करते तब क्या होता है, बॉइलिंग से क्या होता है, डायलिसिस से क्या होता है, यानी वही परसिस्टेंट अगर डायलिसिस देखें तो, और हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए ये सारे अभी प्रोसेसेस जो है वो हम थोड़ा गौर से समझते हैं। ठीक है, तो इतना आप अभी करके रखना। इसमें 5 to 6 7 पॉइंट्स है। मैं वो जो पॉइंट्स हैं वो मैं नेक्स्ट टाइम आपको कवर करवा के ये चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने कोएगुलेशन देखा, इलेक्ट्रोफोरोसिस देखा,
दैट इज़ प्रेसिपिटेशन देखा, इलेक्ट्रोफोरेसिस का कैसे काम करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और उसके बाद हम लोगों ने अभी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सोल्स भी देखे, चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल में किस टाइप से बिहेव करता है, ओके। और दैट इज़ जीटा पोटेंशियल भी हमने पढ़ा, क्लियर। तो इतनी जो चीज़ें हमने देखी अभी, उनको आप लोग डबल लेयर जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को एक बार रीड आउट कर लेना है, अच्छे से गो थ्रू करना है टेक्स्ट बुक में से, एनसीईआरटी में से। और इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, ओके। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।